नम पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री राम। कभी आपने सोचा है, घर में मेहनत तो बहुत होती है, कमाई भी होती है, लेकिन पैसा जैसे हाथ में टिकता ही नहीं। एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी सामने खड़ी मिल जाती है। और अब ध्यान दीजिए, 2 अगस्त को आने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी को लेकर ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति, संयम और सात्विक आहार के साथ किया गया एक छोटा सा कार्य घर में सुख, शांति और समृद्धि की भावना को मजबूत करता है। लेकिन इस दिन क्या खाया जाए, यहीं पर बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हर चीज खाना उचित नहीं माना जाता। और जिस चीज की बात हम करने वाले हैं वह खाने की वस्तु नहीं है। धार्मिक परंपराओं में इसे एकादशी के फलाहार का हिस्सा माना जाता है और कई लोग इसे शुभता, संतुलन और समृद्धि की भावना से जोड़कर देखते हैं। वह चीज है मखाना। हाँ, वही हल्का सफेद और साधारण सा दिखने वाला मखाना। लेकिन ठहरिए, बात केवल मखाना खाने की नहीं है। असली महत्व उस भावना का है जिसके साथ इसे ग्रहण किया जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2-3 अगस्त को मनाए जाने की जानकारी कई पंचांग और धार्मिक स्रोतों में दी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, संयम और सात्विक आहार को विशेष महत्व दिया जाता है। एकादशी के व्रत में सामान्यतः चावल और अनाज से परहेज किया जाता है, जबकि फलाहार करने वाले लोग अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार फल, दूध, मखाना और अन्य व्रत योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का शांत समय है, घर में स्नान के बाद पूजा की तैयारी हो रही है, दीपक जल रहा है, भगवान विष्णु के सामने पीले फूल रखे हैं, तुलसी दल अर्पित किया जा चुका है और घर का वातावरण रोज जैसा नहीं है। आज मन को भी उपवास रखना है, सिर्फ पेट को नहीं। यही इस दिन की सबसे गहरी बात है, क्योंकि धार्मिक परंपरा में एकादशी को केवल भोजन छोड़ने का दिन नहीं माना गया, इसे मन, वाणी और व्यवहार में संयम रखने का अवसर भी माना जाता है। क्रोध कम करना, कटु शब्दों से बचना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना और भगवान का स्मरण करना भी इसी भाव से जुड़ा है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर कोई फलाहार कर रहा है तो मखाना ही क्यों? मखाना हल्का होता है और एकादशी के फलाहार में इसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। इसे दूध के साथ हल्का भूनकर या व्रत योग्य तरीके से ग्रहण किया सकता है। धार्मिक परंपराओं में इसे कोई जादुई धन देने वाली वस्तु नहीं कहा जा सकता, लेकिन एकादशी के सात्विक आहार का हिस्सा बनाकर इसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करने की परंपरा जरूर मिलती है। और यहीं से बात थोड़ी गहरी हो जाती है। धन केवल वह नहीं होता जो तिजोरी में रखा हो। कभी घर में पर्याप्त पैसा होता है, फिर भी शांति नहीं होती। कभी कम साधन होते हैं, लेकिन परिवार में प्रेम, संतोष और एक दूसरे का साथ इतना होता है कि घर समृद्ध लगता है। इसीलिए जब धार्मिक मान्यताओं में पुत्रदा एकादशी को सुख और समृद्धि से जोड़ा जाता है, तो उसका अर्थ केवल अचानक धन मिल जाना समझना सही नहीं होगा। समृद्धि का एक अर्थ यह भी है कि घर में अन्न का सम्मान हो, रिश्तों में मिठास हो, मन में संतोष हो और मेहनत करने की शक्ति बनी रहे। अब 30 अगस्त की उस सुबह वापस लौटते हैं। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो थोड़े से मखाने लें। उन्हें बहुत अधिक मसालेदार या तले हुए रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है, हल्का भून सकते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार दूध के साथ ले सकते हैं और खाते समय मन में केवल एक बात रखें, हे भगवान विष्णु, मेरे घर में केवल धन नहीं, सद्बुद्धि भी रहे। मेरे परिवार में केवल सुविधा नहीं, शांति भी रहे। जो मिले उसका सम्मान करने की शक्ति मिले। बस यही भावना इस छोटे से आहार को एक साधारण भोजन से अलग बना देती है। और एक जरूरी बात, यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं तो मखाना खाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मखाना केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार फलाहार कर रहे हैं। एकादशी का व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रखने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो शरीर पर अनावश्यक दबाव डालकर कठोर उपवास करना उचित नहीं माना जाता। अब सोचिए, जिस दिन अधिकांश लोग केवल यह सोच रहे होंगे कि आज क्या नहीं खाना है, उसी दिन आप यह सोच सकते हैं कि आज मुझे अपने भीतर से क्या निकालना है। क्रोध, ईर्ष्या, बेचैनी, फिजूल खर्ची या फिर वह डर कि मेरे घर में कभी पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी धन की कमी से पहले मन में कमी का भाव पैदा हो जाता है, और जब मन हर समय अभाव देखता है, तब सामने रखी हुई खुशियां भी छोटी लगने लगती हैं।
पुत्रदा एकदशी का धार्मिक संदेश इसी जगह बहुत सुंदर हो जाता है। संयम रखो, ईश्वर को याद करो, जो मिला है उसका सम्मान करो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो। धार्मिक मान्यताओं में इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता और दान को भी शुभ माना गया है। इसलिए अगर आप मखाना खा रहे हैं तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन करा दीजिए, किसी भूखे व्यक्ति को फल दे दीजिए, किसी बुजुर्ग की सहायता कर दीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर दीजिए जिसके पास इस समय आपकी तुलना में बहुत कम है। क्योंकि अगर घर में समृद्धि की कामना है तो समृद्धि का सबसे सुंदर रूप बांटना ही तो है। और अब आती है वह बात जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एकादशी के दिन केवल यह सोचकर कुछ मत खाइए कि इसे खाने से धन अपने आप घर में आ जाएगा। धार्मिक मान्यताओं को आस्था के रूप समझिए। धन आने के लिए मेहनत चाहिए, बुद्धि चाहिए, सही निर्णय चाहिए, बचत चाहिए और सबसे बढ़कर उस धन का सम्मान चाहिए जो आपके पास पहले से है। एकादशी इन बातों को याद करने का अवसर देती है और शायद यह कारण है कि सदियों से लोग ऐसे व्रतों को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मसंयम का माध्यम भी मानते आए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, 3 अगस्त को पुत्रदा एकादशी के व्रत की तिथि मानी जा रही है, लेकिन व्रत और पारण के समय को लेकर अलग-अलग स्थानों और पंचांगों में अंतर दिखाई दे सकता है। इसलिए अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना अधिक उचित रहेगा। कुछ गणनाओं में 20-5 अगस्त को पारण बताया गया है, यानी तारीख याद रखिए, लेकिन समय के लिए अपने स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दीजिए। और एकादशी के दिन चावल तथा सामान्य अनाज से परहेज करने की परंपरा का भी ध्यान रखें। फलाहार करने वाले लोग अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार फल, दूध, मखाना, सूखे मेवे या अन्य व्रत योग्य पदार्थ ले सकते हैं। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब शाम हो चुकी है, दीपक जल रहा है, घर में दिन भर का शोर कम हो गया है, आप भगवान विष्णु के सामने बैठे हैं, सामने तुलसी है, पास में थोड़ा सा मखाना रखा है और मन में पूरे दिन की भागदौड़ जैसे धीरे धीरे शांत हो रही है। यही वह क्षण है जब समझ आता है कि असली समृद्धि केवल बाहर से आने वाली चीज नहीं है। कभी कभी समृद्धि का पहला द्वार भीतर खुलता है जब मन शांत होता है, निर्णय बेहतर होते हैं, जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, खर्च संभलता है, जब परिवार साथ बैठता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, जब दान की आदत बनती है, भीतर संतोष बढ़ता है और जब मेहनत के साथ श्रद्धा जुड़ती है तो इंसान मुश्किल समय में भी टूटता नहीं। यही कारण है कि यदि आप इस 23 अगस्त को मखाना ग्रहण करें तो उसे केवल एक खाने की वस्तु समझकर मत खाइए, उसे एक संकल्प के साथ ग्रहण कीजिए। आज से फिजूल खर्ची कम करूंगा, आज से भोजन का अपमान नहीं करूंगा, आज से घर में अनावश्यक विवाद कम करूंगा, आज से अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाऊंगा और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा। क्योंकि धन का रास्ता केवल पूजा की थाली से नहीं गुजरता, वह हमारी आदतों से होकर भी गुजरता है। अगर आपको ऐसी धार्मिक परंपराओं में छिपे जीवन के अर्थ जानना अच्छा लगता है तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका साथ ऐसी ही रोचक और भावपूर्ण सामग्री को आगे लाने की प्रेरणा देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का सबसे बड़ा संदेश मखाने से भी बड़ा है। इस एकादशी का नाम ही अपने भीतर एक विशेष भावना रखता है। पुत्रदा अर्थात संतान से जुड़ी कामनाओं के लिए विशेष मानी जाने वाली एकादशी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन संतान की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसलिए जिस घर में संतान है वहां उनके अच्छे भविष्य से की प्रार्थना कीजिए और जिस घर में संतान की इच्छा है वहां श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए। लेकिन साथ ही एक बात याद रखिए, प्रार्थना आशा देती है, मेहनत रास्ता बनाती है और सही प्रयास उस रास्ते पर आगे बढ़ाता है। इसी संतुलन का नाम जीवन है। तो 2 अगस्त को अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो मखाना ले सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण पित कीजिए, मन को शांत रखिए, किसी से कटु व्यवहार मत कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर कीजिए। क्योंकि मान्यता यह नहीं कि एक मुट्ठी मखाना खाते ही धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। मान्यता इससे कहीं सुंदर है। शुभ दिन पर शुभ संकल्प लिया जाए तो जीवन की दिशा भी शुभ बनाने की प्रेरणा मिल सकती है। और शायद यही वह छोटी सी बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम ईश्वर से पूछते हैं, मेरे घर में धन कब आएगा? लेकिन शायद एकादशी हमें उल्टा सवाल पूछती, जो धन अभी मेरे पास है क्या मैं उसका सही सम्मान कर रहा हूं? जो परिवार मेरे पास है
क्या मैं उसे पर्याप्त समय दे रहा हूं? जो भोजन मेरी थाली में है, क्या मैं उसके लिए आभारी हूं? और जिस इंसान को आज मेरी थोड़ी सी मदद की जरूरत है, क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं? जब इन सवालों के जवाब बदलते हैं, तभी समृद्धि का अर्थ भी बदलने लगता है। इसलिए 2-3 अगस्त को मखाना खाइए। यदि आपके व्रत की परंपरा में फलाहार स्वीकार है, लेकिन उसके साथ एक और चीज जरूर रखिए, कृतज्ञता। क्योंकि धन घर को बड़ा बना सकता है, लेकिन कृतज्ञता ही घर को समृद्ध बनाती है। और याद रखिए, ईश्वर से केवल इतना मत मांगिए कि मेरे घर में कभी कमी ना हो। यह भी मांगिए कि कमी के समय धैर्य बना रहे, सफलता के समय विनम्रता बनी रहे, और समृद्धि के समय दूसरों के लिए दिल खुला रहे। शायद यही उस दिन का सबसे सुंदर प्रसाद होगा। और जब अगली सुबह आप अपने जीवन की ओर फिर से लौटें, तो केवल यह मत सोचिए कि व्रत पूरा हो गया, यह सोचिए क्या मेरे भीतर भी कुछ बदल गया। अगर जवाब हाँ है, तो समझिए उस दिन आपने केवल उपवास नहीं रखा था, आपने अपने जीवन में एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाई थी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री राम।